शाहजहांपुर का मामला है। शहजादपुर कस्बा के शाहजहांपुर का एक मामला ऐसा आया है कि जहां लोग कहते हैं, बहुत सारी खबरें इस तरह प्रकाशित होती हैं जहां पर एक दबंग पुरुष की तुलना दी जाती है, लेकिन एक दबंग महिला से लोग परेशान हो चुका है। और परिवार ही नहीं, उनका सगा परिवार नहीं, वहाँ मोहल्ले के लोग जो हैं वो भी परेशान हो चुके हैं, क्योंकि जो मुश्ताक अहमद हैं, मुश्ताक अहमद की 2 महीना पहले इंतकाल हो चुका था और उनकी 2 बीवियां हैं। एक का नाम है आशिया बानो, एक का नाम है रेशमा बानो। रेशमा बानो ये मेरे सामने खड़ी हैं। पति का नाम मुश्ताक था। मुश्ताक अहमद जी। कितने पहले उनका? 2 महीने पहले। अच्छा, क्या मामला है पूरा? पूरा मामला ये है कि बम्बई में थे, साथ में इंतकाल हुआ। इंतकाल होने के बाद में इन लोगों ने घर भेज दिया, यहाँ चले आओ। यहाँ आए तो मेरे पति का घर है, यहाँ पे अपने पति के घर पे रहने आए हैं। तो वो पति के घर पे भी आके वो तलाकशुदा औरत आके वो पति के घर पे कब्जा करे है। हमको रहने के लिए नहीं दिया जा रहा है और खाना पकाना ये सब हमारा एकदम बेखाने पानी के हम पड़े रहते हैं। वो कल से खाना भी पकाने लगी, कुरैशी के वहाँ रहती थी, कल से आई है तो गई नहीं, खाना भी अपने आप से पका रही है और रह रही है। थोड़ा बहुत हम अपनी गृहस्थी बनाए थे, वो गृहस्थी भी हमारी वो इस्तेमाल कर रही। सर हम कहाँ जाएं, काहे में हम खाना पकाएं, महल्ले वाले से भीख मांग के खाएं, कहाँ जाएं हम? आप लोग बताइए, इसका फैसला आप लोग करिए हमारा। अच्छा, ये हाथ में बीगो भी लगा 2 दिन पहले की? 2 दिन पहले हमारी तबीयत खराब हुई थी, हम हार्ट के मरीज हैं। हम गए अपनी वहाँ टांडे में, हमारी नंद रहती हैं, ये बच्चे गए वहीं पास में हॉस्पिटल था, एडमिट कर आए। एडमिट करके चले आए, छुट्टी हुई, नंद के वहाँ चले गए। यहाँ पता चला ताला टूट गया। पुलिस वाले ने भी कहा ताला चाबी क्यों नहीं दे के आई, तमाम बात पुलिस वालों ने हमको कही। हमने कहा हमारी हालत ऐसी नहीं थी कि हम किसी को चाबी देते। सुबह 5 बजे 6:30 बजे किसका दरवाज़ा हम खुलवा के चाबी देते? हमारी गलती हमने ली कि चलो हमारी गलती है कि हमने चाबी नहीं दी, मगर जब वो ताला तोड़ के अंदर गई उसके बाद में अपना ताला वो बंद करके चाबी लेके चली गई। अंदर एक रूम भाड़े पे है तो उसको चाबी दे के जाना चाहिए था हमारे कमरे की, कि नहीं दे के जाना चाहिए। उसके ऊपर पुलिस वाले से फ़ोन किया तो कहने लगे फ़ोन करके उनसे चाबी मांगो। क्यों? जब आप हमसे चाबी दिला सकते हैं तो उनसे क्यों नहीं दिला सकते चाबी? अच्छा, जो मोहल्ले में मेरी बात जब होती है तो कुछ लोगों ने कैमरे के सामने तो नहीं बोला, लेकिन इस तरह बताया कि जो इनकी दूसरी पत्नी है, इनका इन लोगों ने जीना दूभर कर दिया है। और गाली गलौज सुबह शाम इस तरह की चीज़ें होती है। आखिर कौन वो लड़की है, क्या नाम है? शबनम नाम है उसका। अभी भी कह रही पुलिस चौकी में सब सुलह हो गया था कि 4,500 हमको भाड़ा मिलता है, वो 4,500 में हम गुजर कर लेंगे, कुछ अपने मायके से मदद मान लेंगे, कुछ ये लोग हैं मदद कर देंगे। लेकिन वो भी अभी आज तक यही कहती कि भाड़ा मैं लूँगी, देखती हूँ कौन लेता है, देखती हूँ कौन लेता है, ऐसा ही सुनाया करती हर वक्त। हमारा कलेजा खाए रहती, हम कहाँ चले जाएं। अच्छा, आशिया बानो जो है ये आप कह रही हैं कि तलाक दे दी थी मुश्ताक से, जो जब इनकी निकाह हुआ था उसके बाद ये जब तलाक दे दी, फिर उसके बाद आपसे हुआ तो फिर कैसे ये हक लेने? ये घर में नहीं थी, 3 साल 6 साल भी रही हूँ, उसको तो हम नहीं जानते हैं, मगर इनके 3 साल घर के बाहर रहने के बाद में हमसे शादी की। आज हमारा 11 साल शादी का हो गया, 12वां साल चल रहा है हमारी शादी का। जब तक के वो थे, जब तक के जैसे भी ज़िंदगी हमने काटी उनके साथ में, आदमी थे तो इतना ज़्यादा ये लोग नहीं बोल पाए। अब आदमी नहीं है तो ये लोग बिल्कुल हमारा जीना दुश्वार करे हैं। बिल्कुल मैं यहाँ यही सोच रही हूँ कब ये छोड़ के यहाँ से चली जाए। तो बताइए, हमारे पति का घर है, हम यहाँ नहीं रहेंगे, कहाँ जाएंगे? हमारा हक नहीं है इस पे? हमारा हक अगर नहीं है तो हम छोड़ के चले जाएंगे, मगर हमारा हक हमको चाहिए, हम हक लेंगे अपना। अच्छा, थाने पे जब आप निकाहनामा अपने बाप के साथ में घटना कर चुकी है, इसका रिकॉर्ड नेहरू नगर पुलिस चौकी में दर्ज है। तो हमें डर है, बम्बई भी ले जाने के लिए बहुत कह रही हैं कि बम्बई चलो, हमारे साथ चलो, जो हम खाएंगे वो खिलाएंगे, मगर सर हम बम्बई नहीं जाएंगे, हमारी जान को खतरा है, हम बम्बई बिल्कुल कतई नहीं जाएंगे। मोहम्मद शादाब सिद्दीकी है मेरा नाम। रात में इन लोग में मेरी चाची जो है घर में थी और रात में कुछ बातें कहानी हुई तो हम लोग गए देखने के लिए क्या बात हो रही है। घर में गए समझौता के लिए
और उससे बोले कि ऐसा नहीं करो, बेइज्जती हो जाएगी हम लोग की। घर काहे के जो आपस के लोग हैं आपस में करके समझ लो, तुम चाचा की लड़की हो, समझ लो कहीं चाचा की लड़की हम नहीं है, ये है वो है। तो इसी में वो बात हाथापाई करने लगी। हाथापाई करने का मतलब क्या है, हम लोग से तो हाथापाई करेगी नहीं। हम लोग बाहर खड़े थे और वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी है, वहाँ पे शूट हो रहा था, लेकिन हम लोग उसको टच भी नहीं किए। खाली ये है, हटा रहे थे, हटाने में जाके थाने में लिखवा दी कि हम उनका कपड़ा वपड़ा फाड़ के गई है, वो दिखा दी कि हमारा रेप करने की कोशिश किया गया है। और हम लोग निर्दोष हो के हम लोग कोई जुल्म नहीं किए, तब भी हम लोग थाने में जाके बंद हुए। वहाँ हम लोग के साथ कार्रवाई हुई, जमानत पे निकले, अपना बेल करवा के छूट के आए हैं भैया। आप ही बताइए, निर्दोष आदमी को ऐसा फंसाया जाएगा तो जो औरत का कुछ संविधान निकालिए। सरकार यही कर रही है, यहाँ की पुलिस प्रशासन यही कर रही है कि निर्दोष आदमी को जेल में डाल दिया जाए। इसका कोई कुछ वो होना चाहिए। हम निर्दोष कुछ नहीं किए। हमारी चाची हम कहीं नहीं बोल सकते, वो चाची बोल रही है हमारी तरफ से कि हाँ हमारा भतीजा, हमारा जेठ का लड़का वो बोल सकता है। या वो वही लड़की थी जो जिसने हमारे नाम FIR करवाया, वो चौकी में थी। दोनों लोग, चाची भी थी और वो भी थी। तो ये लोग का कुछ मामला हुआ, वो हमसे बोली कि ऐसा है साहब, चलो मुझे घर छोड़। उनको हम गाड़ी पे बैठा के अपने लेके गए उनको घर छोड़ने के लिए, तब वो नहीं था। अब कुछ बात हुई तो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है। ये होता है, बात होती है। हमको फंसाया गया, हम लोग को फंसा के हम लोग फंसे निर्दोष होके। अब बताइए, कह रहे हैं अगर कुछ बोलोगे तो और फंसवा देंगे। मुश्ताक की जो दूसरी पत्नी है रेशमा बानो ने प्रशासन से गुहार लगाते हुए कहा कि हमारी सुरक्षा मुहैया कराइए, नहीं तो मेरी ज़िंदगी जिस तरह दूभर कर दी गई है, ना तो हम जीने लायक हैं ना तो मरने लायक हैं। और हमारे पति पे हमारा जो हक बनता है, हम अपने फिर उसके बावजूद भी हम उनको उसमें उनका जो अधिकार है वो लेके जाएं। तलाक दे चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो बेटियां हैं, जो बेटी हैं, उनके परिवार के लोग हैं, वो आके यहाँ पर मारपीट, उसके बाद लोगों को फंसाना। अगर जो मेरे पक्ष से बात करे और जो सच्चाई की बात वहाँ पर करे, उसको भी ये फंसाने की तरह धमकी। क्योंकि अभी निर्दोष 2 से 3 लोगों को निर्दोष, जिसको अभी उनके ऊपर कार्रवाई भी हो गई, क्योंकि महिला ने एक आरोप लगाया था, इतना गंदा आरोप लगा दिया था कि उनके कपड़े तक बदन के फाड़ दिए गए। तो इसीलिए हर कोई डरता है कि ये वहाँ दरवाजे पे, दहलीज पे अगर कोई कदम रख दे वहाँ पर, तो महिला कहती है हमारा कपड़ा फट गया। तो अब इस पे कानून को थोड़ा शक्ति रूप अपनाना होगा। क्योंकि अगर जब तक, क्योंकि रेशमा ने कह दिया है कि अगर पुलिस प्रशासन साथ नहीं देगी तो फिर हम कहाँ जाएं। अब पुलिस प्रशासन पे इनकी यही गुहार है कि हमें किसी तरह की सुरक्षा मुहैया कराई जाए।